फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने तीसरी में बैठक कर लिया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का निर्णय। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक तीसरी के जमुनिया टांड में बुधवार को संपन्न हुई। इस दौरान फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सचिव राजेश कुमार बंसल ने कहा कि डीलर समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोरोना काल में जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय डीलर निर्भीक होकर 80 करोड़ जनता की सेवा कर रहे थे। पुरस्कृत करने की बजाय सरकार के द्वारा एक प्रकार से डीलरों का शोषण किया जा रहा है। डीलरों को कमीशन के रूप में राशि मिलती है 1 रुपये प्रति किलो की दर से, जो काफ़ी कम है। हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमारा मानदेय 50,000 करने और कमीशन 1 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलो करने की है। अपनी मांगों को लेकर संघ द्वारा झारखंड के हर एक जिले में 11 जुलाई को अनशन किया जाएगा। उसके बाद 18 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अनशन में बैठेंगे और एक मांग पत्र सौंपेंगे। संघ ने राज्य व केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। इस मौके पर वीरेंद्र राय, हरीश सेठ, प्रेम सागर ओझा, हरि रविदास, पंकज साहा, जमाल अंसारी, सुनील हेम्ब्रम सहित कई डीलर मौजूद थे। सबसे पहले मैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो तीसरी प्रखंड के हैं विकास यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक प्रखंड स्तरीय बैठक तीसरी में बुलाई है। मुख्य अतिथि के नाते मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं प्रदेश सचिव हूँ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का, उस कारण से मैं यहाँ मीटिंग में आया हूँ। डीलर की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि डीलर आज के दिन जो है वो एक समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। कोरोना काल में जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, तो उस समय में डीलर निर्भीक होकर के 80 करोड़ जनता की सेवा कर रहा था और घर घर अनाज पहुंचा रहा था। लेकिन फिर भी आज हमारा डीलर भूखा है। कारण है सरकार के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। आज डीलर को जो कमीशन के रूप में राशि मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, 1 रुपया प्रति किलो की दर से। अगर किसी डीलर का 40 क्विंटल एवरेज आवंटन है तो वो 4,000 की राशि हुई, जबकि एक दुकान चलाने में मेंटेनेंस खर्चा 10,000 रुपया से ऊपर आता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, चाहे वो झारखंड की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, कि आप हम पर ध्यान दें। हम भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं और जनता की सेवा करते हैं। आज गिरिडीह जिले में एक भी मौत भूख से नहीं हुई, जिसका श्रेय हमें जाना चाहिए और सरकार को हमें पुरस्कृत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शोषण होता है, चाहे वो जिस स्तर पर हो। आज की मैं बात बताता हूँ। प्रेस मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ है। प्रेस मीडिया की ये ताकत है कि वो सरकार गिराती है, बनाती है, लेकिन हमारी बातों को अनुचित रूप में मैं जो भी बयान दे रहा हूँ वो प्रदेश के नाते दे रहा हूँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ, वो पूरे राज्य में लागू होती है। मैंने गाँव में एक बयान दिया था, वो भी बयान पूरे राज्य के लिए था, लेकिन जहाँ तक प्रेस मीडिया की बात है तो उसमें कुछ बातें चलाई गई, वो गाँव के लिए नहीं थी। वहाँ के जो एमओ है प्रदीप कुमार राम, वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरा कोरोना काल में डीलरों के साथ मिल करके सहयोग से हर एक लाभुक को सही मात्रा में सही वजन से खाद्यान्न दिया है, दिलवाया है। अगर कोई भी डीलर कुछ भी गलत वजन अगर उनके पास आता है, उनकी शिकायत वो करते हैं, तो उन पर जिला पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति निरीक्षक चाहे कोई भी प्रखंड का हो, कार्रवाई की जाती है। इसी सब बातों को लेकर के हमने एक रूपरेखा तैयार की है। उस रूपरेखा के तहत रांची में अभी 3 दिन पहले हमारी एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हर जिला में झारखंड में 11 तारीख को अनशन में बैठेंगे, जिसमें प्रखंड के सभी डीलर वहां पे शामिल होंगे। उसके बाद 18 तारीख को वहां पे मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अनशन में बैठेंगे और एक मांग पत्र सौंपेंगे। और 2 अगस्त को दिल्ली में हमारा सांसद घेराव का कार्यक्रम है। उसी दरमियान दिल्ली में खाद्य आपूर्ति विभाग से
हमारे विभाग को आमंत्रण मिला है और 3 सदस्यीय दल कल हमारे राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से वार्ता की है। उस वार्ता में अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो हम हो सकता है कि हमारा आगे का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा के निर्देश पर रद्द भी किया जाएगा। लेकिन हमें कहना है कि हम भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और 80 करोड़ जनता का हमने पेट भरा है पूरे कोरोना काल में, लेकिन फिर भी आज हम भूखे नंगे हैं। हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उन्हें भी बढ़िया स्कूल में जाने का हक है, उन्हें भी पढ़ने का हक है। लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम उसके लिए रोड पर उतरेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी मुख्य मांग है कि 50,000 रुपया हमारा कम से कम मानदेय हो, जिससे हम इज्जत की ज़िंदगी बता सकें, और मेंटेनेंस के रूप में जो कमीशन अभी हमारा मिल रहा है 1 रुपया, उसको 3 रुपया किया जाए।